हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रीज ड्रायर के बारे में। ये होता क्या है और इसकी कौन कौन से स्टेजेस से फ्रीज ड्रायर के कंपोनेंट्स के बारे में भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रीज ड्रायर के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हमें फ्रीज ड्रायर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेनली जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, क्योंकि हम फार्मा के स्टूडेंट हैं तो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को रिलेट करते हुए ही कोई चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल जो भी प्रोडक्ट हैं उनको अगर हम नॉर्मल एयर ड्राई करेंगे या फिर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ड्राई करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उनकी वायबिलिटी को लॉस कर दे, ठीक है। वो हीट सेंसिटिव भी हो सकते हैं हमारे जो भी मटेरियल है, या फिर वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो प्रोडक्ट डिग्रेड भी हो सकते हैं, उनकी वायबिलिटी लॉस्ट कर देंगे और वो हमारे इंटरेस्ट का प्रोडक्ट नहीं रह जाएगा वो, क्योंकि वो कोई फार्माकोलॉजिकल या फिर फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी ही नहीं दे पाएगा। तो उस प्रोसेस उन सब सब्सटेंस के लिए जो कि इन सब जो कि हीट सेंसिटिव है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकते हैं और नॉर्मली एयर ड्राई नहीं हो सकते, तो उन सब को ड्राई करने के लिए हम फ्रीज ड्राइंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रीज ड्राइंग कैसी प्रोसेस है? फ्रीज ड्राइंग एक बैच प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम हमारे जो एक्वा सॉल्यूशन सस्पेंशन या फिर स्लरी है उसको हम ड्राई फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि सबसे पहले जो भी हमारा सब्सटेंस से उसको हम क्या करते हैं, फ्रोज करते हैं, उसको हम जमा देते हैं। देन उसको हम हाई वैक्यूम के अंदर उसको उसका जो भी वेपर है उसको रिमूव कर देते हैं। तो अगर कोई भी सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपराइज फॉर्म में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन करेंगे तो वो कंपोनेंट ड्राइड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई आपको बोले कि कैसे मतलब लिखने को बोल दे कि फ्रीज ड्रायर क्या है और किन प्रोडक्ट का करते हैं, मतलब ब्रीफ में बताओ, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि फ्रीज ड्राइंग इज़ अ batch process to extract dry product from an aqueous solution, suspension और slurry। देन उसके बाद आप लिख देना कि many product of pharmaceutical interest lost their viability in liquid state and readily deteriorate if dried in air at normal atmospheric pressure. This material may be heat sensitive or may react with oxygen, so that in order to stabilize they must be dehydrated to a solid state. So in the freeze drying the material to be dried is first frozen and then subjected under a high vacuum to heat, so that the frozen liquid sublimes, leaving only the solid dried component to the ओरिजिनल लिक्विड। देन इसके बाद आप इसके एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हो। तो एग्जाम्पल्स में आप कौन कौन से लिख सकते हो? प्रोटीन्स लिख सकते हो, ब्लड सीरम लिख सकते हो, प्लाज्मा, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, बैक्टीरियल कल्चर, वैक्सीन और अदर फूड स्टफ्स के भी एग्जाम्पल आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और ये भी लिख सकते हो कि इस प्रोसेस को और किन नामों से बुलाया जाता है। तो लायोफिलाइजेशन, जेलिसिकेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग और क्रायोडिकेशन, ठीक है। तो इतना सब आप इसके बारे में ब्रीफ में लिख सकते हो। देन इसका प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में, तो आइए इसके प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। द मेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन फ्रीज ड्राइंग इज फिनोमिना कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इसका प्रिंसिपल जो है वो सब्लिमेशन के ऊपर इसका प्रिंसिपल सब्लिमेशन के ऊपर बेस्ड है। देखिए, इन सब्लिमेशन वाटर पासिस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द वेपराइज स्टेट। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सब्लिमेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है। सब्लिमेशन की प्रोसेस में हमारा जो भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए मेरे पास ये आइस की क्यूब है, तो अगर मैं इसे फ्रीज ड्राई करूँगी तो ये
लिक्विड में, पानी में चेंज नहीं होगा, ये डायरेक्ट चेंज होगा गैसियस फॉर्म में, वाटर फॉर्म में चेंज होगा। तो इसी प्रोसेस को, ये जो फिनोमेना हुई है सॉलिड से वेपर फॉर्म में चेंज होने की, इसको मैं क्या कह दूंगी, सब्लिमेशन कह दूंगी। A sublimation can take place at pressure and temperature below ट्रिपल पॉइंट। तो सब्लिमेशन जो हो रहा है उसकी भी एक कंडीशन है, उसी कंडीशन में सब्लिमेशन होगा। सब्लिमेशन कैन टेक प्लेस एट टेम्परेचर एंड प्रेशर बिलो द ट्रिपल पॉइंट। जो ट्रिपल पॉइंट है उसके बिलो में, और वो ट्रिपल पॉइंट कहाँ से चालू होता है, 4.579 mmHg एब्सोल्युटली एंड 0.0099 डिग्री सेल्सियस पे ट्रिपल पॉइंट चालू होता है। मैंने ग्राफ भी इंक्लूड किया है, ये रहा ग्राफ। तो ये जो पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सेकंड जो ए है और ये बी है। तो यहाँ पे ये जो ए पॉइंट है हमारे पास, ये ए, इसी को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। ओके, यहाँ से ए से ये डी तक, ये यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। ओके, फिर ये जो बीच में ये एक पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो फेस है ये लिक्विड या वाटर फेस है। फिर ये यहाँ से ये जो ग्राफ जा रहा है ना, यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है वो किस में चेंज हो रहा है, वेपर फेस में। तो ये जो हमारे पास ए वाला पॉइंट है, ये ट्रिपल पॉइंट, इसी को ही ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। इसी पे ही कोई भी सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा। तो इसी को, ये जो ट्रिपल पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे तो ये कहाँ से मेल हो रहा है, ये और एक ये, ठीक है, ये मिला हमें। तो ये कहाँ पे आ रहा है, 4.579 mmHg। यहाँ पे आया, अगर प्रेशर हुआ और जो टेम्परेचर हुआ, क्या हुआ, 0.0099 डिग्री सेल्सियस। अगर प्रेशर ये और टेम्परेचर ये हुआ तो इसको हम क्या बोल देंगे, सब्लिमेशन पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस है वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में ना चेंज होके वेपर में चेंज हो जाएगा। द ड्राइंग प्रोडक्ट कंटेन डिजॉल्व सॉलिड रिजल्ट इन डिफरेंट प्रेशर। अगर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई भी मटेरियल है, लिक्विड है हमारे पास, तो उसमें अगर कोई भी सब्सटेंस डिज़ोल्व है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होगा। मेल्टिंग पॉइंट या एलिवेट भी हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है, किसके कारण, उसमें प्रेजेंट सॉल्वेंट के कारण। तो यही चीज़ बोल रहा है, रिजल्ट इन डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच frozen solid vaporize without converting to liquid. This point is referred as eutectic point। तो अब उसके डिफरेंट, उसमें प्रेजेंट सॉल्वेंट के कारण जो भी प्रेशर और टेम्परेचर है जिस पे वो लिक्विड से मतलब सॉलिड से गैस में चेंज होगा, वो भी चेंज होगा। तो उस ट्रिपल पॉइंट के, उस सब्सटेंस के ट्रिपल पॉइंट पे जिस पे सॉलिड से वो लिक्विड में गैस में चेंज होगा, उसको क्या बोल देंगे, यूटेक्टिक पॉइंट बोल देंगे। देन रिक्वायरमेंट क्या क्या है फ्रीज ड्राइंग के लिए। सो बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट्स रहती है। देयर फर्स्ट है, देयर मस्ट बी positive vapor pressure deriving force, then the latent heat of vapor must be introduced to the drying solid at such a rate as to maintain desirable temperature at both the surface and interior। और थर्ड रिक्वायरमेंट है, provision must be made for the removal of evaporated moisture। पहला क्या है कि पॉजिटिव वेपर प्रेशर डिराइविंग फोर्स रहना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी सब्सटेंस है, ये मेरे पास, मेरा मान लो ये सब्सटेंस है, ओके, और इसके आसपास एक एटमॉस्फेयर तो रहेगा ही। तो ये जो भी आसपास है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पर अगर इसके ऊपर, हमारे सब्सटेंस के ऊपर जो लिक्विड प्रेजेंट है, इसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा।
तो वो क्या वेपराइज फॉर्म में चेंज होगा? नहीं होगा ना। जब इसका वेपर प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा तभी तो ये जो सब्सटेंस है वो वेपराइज फॉर्म में चेंज होगा। तो यही चीज़ ये फर्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि पॉजिटिव वेपर प्रेशर डिराइविंग फोर्स रहना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मस्ट बी इंट्रोड्यूस टू द ड्राइंग सॉलिड at such a rate to maintain desirable temperature at level both the surface and interior। देन इसमें क्या बोल रहा है कि जो वेपराइजेशन है उसकी जो लेटेंट हीट है वो इस रेट से इंट्रोड्यूस होनी चाहिए सब्सटेंस में कि सरफेस का इंटीरियर और जो सरफेस है एक्सटीरियर बाहर वाला हिस्सा उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। देन प्रोविजन मस्ट बी मेड फॉर रिमूवल ऑफ इवोपरेटेड मॉइस्चर। अब कोई मॉइस्चर इवोपरेट हो गया है तो उसको रिमूव करने के लिए भी प्रोविज़न होना चाहिए। तो ये 3 हो गई रिक्वायरमेंट हमारी। अब हमारे फ्रीज ड्रायर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? तो बेसिकली 4 कंपोनेंट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट है वैक्यूम चैम्बर, सेकेंड है वैक्यूम सोर्स, थर्ड है हीट सोर्स और फोर्थ है वेपर रिमूवल सिस्टम। तो वैक्यूम चैम्बर में क्या है? वैक्यूम चैम्बर अगर कोई कंटिन्यूस प्रोसेस हो रही है वैक्यूम ड्राइंग की तो उसमें हमारा जो वैक्यूम चैम्बर है उसमें स्पेशल इनलेट और आउटलेट की मैकेनिज़्म हो सकती है। और अगर कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है तो इसकी कोई ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? वैक्यूम सोर्स। तो वैक्यूम सोर्स क्या हो सकता है? वैक्यूम पंप भी हो सकता है और स्टीम इंजेक्टर भी हो सकता है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हीट सोर्स, हीट सोर्स कौन से हो सकते हैं? कंडक्शन से हम हीटिंग प्रोवाइड करा सकते हैं या फिर रेडिएशन सोर्स से या फिर दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। देन वेपर रिमूवल सिस्टम या फिर वेपर रिमूवल सिस्टम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या करता है कि जो भी वेपर या फिर गैस प्रेजेंट है जो चेंज हुई है सॉलिड से गैसियस फॉर्म में वेपर फॉर्म में वो इसको क्या करेगा? रिमूव करेगा। कंडेंसर खुद भी वो कूल होगा तो इसकी सरफेस पे आके जो लिक्विड होगा वो थिन लेयर में उस पर क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा उस सरफेस पे। तो इस तरीके से कंडेंसर क्या करेगा? उसको वेपर्स को रिमूव करेगा। रिक्वायरमेंट्स में भी पढ़ी थी हम, लास्ट वाली रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो भी वेपर है उसको रिमूव करने के लिए कोई सिस्टम रहना चाहिए। तो ये कंपोनेंट में ये कंडेंसर वही काम करता है। देन स्टेजेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग, क्या क्या स्टेजेस है? पहली स्टेज है प्री फ्रीज ड्राइंग, प्री फ्रीजिंग। देन दूसरी वैक्यूम, तीसरी है प्राइमरी ड्राइंग और चौथी है सेकेंडरी ड्राइंग। प्री फ्रीजिंग में क्या करते हैं कि मटेरियल जो भी हमें ड्राई करना है उसे वैक्यूम में ले जाने से पहले हम क्या कर देते हैं? फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज कर देंगे तो उसमें क्या होगी? बुलबुलों का या फिर फॉर्म्स का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अब इसको फ्रीज करने के लिए हम टेम्परेचर -20 डिग्री या फिर इससे बिलो का जो भी टेम्परेचर है उसका यूज़ करते हैं सब्सटेंस को फ्रीज करने के लिए। देन सेकेंड स्टेज हमारी क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम को अचीव करने के लिए स्मॉल स्केल पे हम रोटेटरी पंप्स का यूज़ करते हैं और लार्ज स्केल के लिए हम इजेक्टर पंप का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो वैक्यूम है ये प्रेशर को क्या करती है? सफिशिएंटली रिड्यूस कर देती है। ठीक है, अब प्रेशर सफिशिएंटली रिड्यूस हो गया है तो जितने टेम्परेचर पे जो अभी फ्रीजिंग है वो अचीव हो रही थी उससे कम टेम्परेचर पे अब हमें क्या फ्रीजिंग अचीव हो जाएगी। देन प्राइमरी ड्राइंग नेक्स्ट स्टेज। तो ड्यूरिंग प्राइमरी ड्राइंग द लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड एंड वेपर रिमूव्ड। इसमें क्या हो रहा है कि सब्लिमेशन हो रहा है तो उसकी जो भी लेटेंट हीट है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। जो छुपी हुई एनर्जी है सब्लिमेशन से जो भी निकल रही है वो प्रोवाइड होनी चाहिए और जो भी वेपर्स है वो रिमूव हो रही है तो वेपर्स को रिमूव करने का काम कंडेंसर कर रहा है। देन प्राइमरी स्टेज में क्या होता है कि सब्लिमेशन कैन रिमूव अनबाउंडेड
अनबाउंडेड वाटर। तो यहाँ पे हमने सब्लिमेशन की क्यों बात की कि सब्लिमेशन का जो लेटेंट एनर्जी है, वो लेटेंट हीट है, क्यों प्रोवाइड होनी चाहिए। तो वो जो लेटेंट हीट है सब्सटेंस में जो भी प्रेजेंट अनबाउंड मॉइस्चर है उसको क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। तो इसलिए हमें सब्लिमेशन की ज़रूरत पड़ी। देन सेकेंडरी ड्राइंग लास्ट स्टेज है। इसमें क्या करते हैं कि अनबाउंड वाटर या फिर वाटर या फिर उनके ट्रेसेस जो कि प्राइमरी ड्राइंग में रिमूव नहीं हुए हैं उनको रिमूव करते हैं इस सेकेंडरी ड्राइंग स्टेज में। द टेम्परेचर इसमें क्या करते हैं, राइज कर देते हैं और बढ़ा देते हैं, और क्या करते हैं, सेकेंडरी ड्राई को कैरी आउट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी सारी स्टेजेस कंप्लीट होती है और लास्ट में हमें ड्राई प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रही प्रोसेस पूरी फ्रीज ड्राइंग की। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।